बच्चों वेलकम, हाउ आर यू? आई शैल स्टार्ट न्यूमेरिकल नाउ नेक्स्ट पार्ट 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ आपके आज मैं। बच्चों मैंने आपको देखो ये पहले क्वेश्चन लिखा है आपके लिए मैंने। ये क्वेश्चन है आपका, इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस लेस कोयल इज 1/π हेनरी, व्हाट द PD means potential difference will be produced if AC is 0.2 ampere having the frequency 50 hertz and flow in it। मतलब जो हमारी करंट जो इसमें फ्लो इट। तो हमने ये क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया, जो आपको बुक को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनसे ही काम चला लेंगे। तो क्योंकि बुक आपके पास होगी नहीं इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है और इसे आप क्वेश्चन को समझेंगे। ये जब तक ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। इस क्वेश्चन में से डेटा हम कैसे लिखते हैं, गिवन दैट एल आपकी गिवन है 1/π हेनरी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, आई हमारी करंट है 0.2 एम्पियर। ओके, अब हमें इन सब डेटाओं से हमें याद होना चाहिए, हमें रिएक्टेंस निकालना है। तो रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XL = 2πfL। 2πf की वैल्यू 50, L की वैल्यू 1/π, पाई से पाई कैंसिल करा, 100 ओम आ गया। अब हमें वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस हमें निकालना है। वोल्टेज अक्रॉस है VL = IXL, आई की वैल्यू 0.2, XL की वैल्यू 100, मल्टीप्लाई करेंगे 200, पॉइंट लगाएं एक बार तो 20 वोल्ट आ गया। ये आपका क्वेश्चन हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सर्किट L and R, L इंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस, R कनेक्टेड इन सीरीज, PD अक्रॉस L और R इज 12 वोल्ट एंड 16 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट। हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। अब देखो क्या चीज़ गिवन है हमारे में, देखेंगे आप, गिविंग दैट VL 12, VR 16, V हमको निकालना। अब डायग्राम आ जाइए, VR की एक्स एक्सिस होती है, VL की वाई एक्सिस होती है, ये बना दिया, इन दोनों टर्मिनल को मिला दिया, ये रिजल्टेंट हो गया V, इसका फॉर्मूला VL² VR² का रूट हो गया। ये इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो इन दोनों का स्क्वायर का ऐड कर दिया हमने। ये फॉर्मूला हमने ये वाला लिखा, लिख दिया, V = इसका 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 16 का 256 एंड नाउ एडिंग 400, इसका 20। तो कितना सिंपल हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो करके नहीं आओगे, करके आओगे, मैं समझता हूँ आप करके आएंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि हमारा जो इसके अंदर लगा हुआ है वो 30 वोल्ट का है, अप्लाइड किया हमने। पोटेंशियल जो इसमें लगा है 130 वोल्ट है AC सर्किट के अंदर, और इसकी जो चौक कोयल है और रेजिस्टेंस वो सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं। व्हाट विल बी द PD अक्रॉस द चौक, हमें PD निकालनी। तो V की वैल्यू कितना है 130, VR की वैल्यू कितनी है 50, तो VR तो ये होगी, V हमारी ये होगी, VL हमें निकालनी है। तो कि 90 डिग्री पे, तो फॉर्मूला तो वो सर्किट, अगर इसका सर्किट बनाए तो कैसे बनाएंगे, VL और VR, ये सर्किट बन गया। इसका रिजल्टेंट क्या होता है, VL = V² - R² होता है। तो V² की वैल्यू कितनी है 130 का स्क्वायर, VR की वैल्यू कितनी है 50 का स्क्वायर, इसका कितना 16900, 22500, इसको माइनस करेंगे 14144, एक 4 और आएगा, हैं, एक 4 छूट गया ना, एक 4 और लगाओ, 14400, तो ये हमारा 120 वोल्ट। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। अब जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ये आपका सर्किट बना हुआ है। देखिए इसमें क्या है गया, सर्किट ये बना रखा है, कैलकुलेट द EMF ऑफ सोर्स एंड पावर फैक्टर ऑफ अ गिवन सर्किट। ये गिवन सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमें ये R दे रखा है, ये C है, ये L है।
इसके भी वोल्टेज 80 वोल्ट है, इसके 40 है, इसके 100 है। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं जो थ्योरी में हमने VC की वैल्यू नीचे तरफ होती है, VR की इस तरफ होती है, VL की ऊपर होती है। तो VC हमारा कम है, VL हमारा ज़्यादा है, तो हमारा परिणाम रियल टाइम जो परिणाम हुआ इस साइड ऊपर तरफ जाएगा। तो उधर हमारा ऊपर के लिए कितना होगा VL माइनस VC, इसके लिए VR होता है कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे। तो रियल टाइम कितना हो गया V हमारा, तो हम वैल्यू लिखेंगे VR इक्वल टू इतना दिया हुआ है, VL गिवन है, VC गिवन है, VL गिवन है। अब इस ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला क्या, OB स्क्वायर OA स्क्वायर AB स्क्वायर, इनकी वैल्यू तो V बराबर स्क्वायर रूट VR स्क्वायर VL माइनस VC। VR की वैल्यू को VL की रखो, VC के रखो, इनके इसको 36 60 आ गया, इसका स्क्वायर करो 360 00 8400, इनको ऐड करो, ये कितना हो गया हमारा, ये आ गया 100 वोल्ट। ये 100 है, ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट हमारा आ गया। अब हमें निकालने हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का क्या होता है, cos फाई VL माइनस VC अपॉन VR। VL का मान कितना है 100 माइनस 40 अपॉन 80, इसको माइनस करो 60 अपॉन 80, 0 0 काटो 3 अपॉन 4, इसको कितना 0.75, 5 हटाओ आगे बढ़ा दो 0.8, तो cos फाई का मान कितना हो गया 0.8। ये क्या कहलाता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकाल दिया। इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आएगा तो करके आओगे ना, तो करके आओगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके आना है, छोड़ के नहीं आना। ओके, अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन फिर मैं एक और करा रहा हूँ, आप देखिए इसमें इसके साथ आगे आगे हैं। तो देखिए क्या दिया है, फाइंड आउट द IRMS एंड इन सर्किट। इनमें IRMS निकालना है और हाँ फाई निकालना है सर्किट के अंदर। ये सोर्स है, ये हमारा इंडक्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, V0 हमें पता है, और हमारा W जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें पता है, L हमारा 0.1 है, R हमारी 300 है। तो इन ये गिवन है डेटा, हमें क्या निकालना था, XL क्या फॉर्मूला, ओमेगा L, ओमेगा 300.1 मल्टीप्लाई 330 ओम हो गया। हमें Z निकालना है, Z क्या होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL का मान कितना है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 900 इंटू 1600 ऐड करो 2500, इसका स्क्वायर रूट लो 50 ओम। ओके, फिर हमें पिक वैल्यू निकालें। पिक वैल्यू क्या होती है I0 V0 अपॉन Z। V0 का मान 400 ओम 58 एम्पियर आ गई। वापस से कह रहा है IRMS बताओ। IRMS कैसे निकालते हैं, V0 अपॉन √2, V0 का मान 8 √2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 √2। ओके, फिर हमें फेज डिफरेंस निकालना 10 फाई XL अपॉन R। XL का मान 30 R 40 डिवाइड करो 3/4, इसको 5 करो 10^3/4, इसको डिवाइड करेंगे 10^0.75। ओके, अब देखिए इसमें होमवर्क भी आपको तैयार करना है। होमवर्क में क्या है, लेसन 12 में 23 से 30 तक क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उन पर बेस ये क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। लर्न AC डायनामो, आपको AC डायनामो को लर्न करना है, कर लेंगे। मेरी उम्मीद है कि आप इस कार्य को करेंगे, मैंने समझाया है और मैं समझता हूँ इस मेहनत को कामयाब करेंगे। जो ऑनलाइन पढ़ाई है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऑनलाइन आपको पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आप सामने होते मैं आपसे पूछ सकता था, आपसे कह सकता था, लेकिन मैं आपको अपने हृदय की बात पूछ नहीं सकता। आपको मेहनत तो से तो पढ़ा रहा हूँ, मेहनत से आपको करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता आपकी समझ में आया नहीं आया, क्योंकि बड़े दुख की बात है, क्योंकि मुझे आपको सामने बैठा के नहीं, मैं स्क्रीन के सामने बैठ कर के पढ़ा रहा हूँ। इसे आप तैयार करें अच्छी तरह, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप इसे तैयार कर लेंगे। ओके।